Welcome back, students. In previous lecture we discussed about various method of dissolution of partner or partnership firm. Today we are going further. Our next topic is legal and other provisions of accounting settlement of dissolution. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लॉस ऑफ अ फर्म, अगर हमें फर्म में लॉस हो जाता है तो हमें बोल रहे हैं कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द लॉस अराइज इंक्लूडिंग कैपिटल डेफिसिट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज एग्जीक्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर. सबसे पहले बता रखा है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. तो हमें बता रखा है कि हमें जो क्या होता है प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे उसको लॉस को रिटर्न ऑफ करेंगे. सेकंड बोल रहा है इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट देन इट विल बी मेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स. हमारे पास अभी जो सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो हम रिटर्न ऑफ करेंगे वो कहाँ से करेंगे, कैपिटल में से करेंगे. एंड जो हमारे पास अगर कैपिटल भी सफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, देन ऑल पार्टनर्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस इन देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड पे फ्रॉम देयर पर्सनल असेट्स एज पर नीड. हमें सबसे पहले बोल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी written off from the profit of the firm. The second is profit is not sufficient, then it will be made from the capital of the partners. And the third is if capital is not sufficient then all partners will distribute the loss in their profit and loss sharing ratio and pay from all their personal assets as per need. इसे हम एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं. सपोज हमारे पास लॉस हो गया है 50,000 का, राइट, एंड हमारे पास प्रॉफिट कितना है 30,000 है. तो हमने 50,000 लॉस हो गया था तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें सबसे पहला ए बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि हम प्रॉफिट में से उसे रिटर्न ऑफ करेंगे. सो 50,000 में से प्रॉफिट हमारे पास था, 30,000 प्रॉफिट था, तो 20,000 अभी भी हमें क्या पे करना रहेगा, लॉस हमें उसे रिटर्न ऑफ करना रहेगा. सो 20,000 अब दूसरे हम कहाँ से लाएंगे, वो लाएंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल में से. सपोज मान लेते हैं हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है 10,000 है, तो हमारे पास अभी भी 10,000 पे करने को रहेंगे. तो हम कहाँ से लाएंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल असेट्स उसमें से हम क्या लाएंगे, जो 10,000 रुपीज़ हमें जो हो रहे हैं लॉस हो रहा है वो हम कहाँ से रिटर्न ऑफ करेंगे, पार्टनर्स के असेट्स में से. जो कौन सी असेट्स है, पर्सनल असेट्स है. तो ऐसे हो जाएगा फॉर लॉस ऑफ अ फर्म. सेकेंड इज लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म एंड पर्सनल लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर्स. यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में बताई गई है, द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. यहाँ पे उनकी लायबिलिटीज कैसी है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज है. इट मीन्स कि जब तक हम फर्म का या तो फिर पार्टनरशिप फर्म का हम जब तक लॉस पे नहीं करेंगे, हमारे पास जो लायबिलिटी है वो हम पे नहीं करेंगे, तब तक सभी पार्टनर्स क्या हैं, लायबल हैं उन्हें पे करने के लिए. कोई एक पर्सन यहाँ पे हमारे पास कोई एक पार्टनर है वो मना कर दे कि मैं नहीं यहाँ पे करूँगा अपनी लायबिलिटी, तो दूसरे पार्टनर को भी उसके बदले में उसकी असेट्स बेच के क्या करना रहेगा, वो लायबिलिटी पे करनी रहेगी. दस फॉर ड्यूज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली और कलेक्टिवली. यहाँ पे सभी पार्टनर्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल है उसे पे करने के लिए. एज पर लीगल प्रोविजन assets of the firm are used to discharge the liability of the firm and the personal assets of partners are used to discharge their personal liabilities. जो हमारे पास पार्टनरशिप की या तो फिर फर्म की हमारे पास वो असेट्स रहेंगी उसे हम बेच के हम क्या पे करेंगे, लायबिलिटी पे करेंगे. और जो पार्टनर्स की खुद की पर्सनल लायबिलिटी है वो खुद की पर्सनल असेट बेच के क्या करेंगे, लायबिलिटी को पे करेंगे. द थर्ड है पार्टनर्स लोन टू द फर्म at the time of the dissolution. first of all the dissolution expenses, ठीक है, हम सबसे पहले हम क्या पे करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, देन हम पे करेंगे लायबिलिटी ऑफ द फर्म, एंड उसके बाद हम पे क्या करेंगे, अगर हमारे पास सरप्लस रहता है द लोन ऑफ द पार्टनर इज रिडीम. अगर किसी पार्टनर ने क्या दिया था, हमारे फर्म में लोन लिया था, तो सबसे पहले हम जब डिसोल्यूशन होगा तो सबसे पहले हम पे करेंगे लायबिलिटी पे करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम पे करेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमें लगेगा वो, उसके बाद हम पे करेंगे अपनी लायबिलिटीज जो थर्ड पार्टी को हमने देनी है, एंड उसके बाद हम क्या देंगे, पार्टनर्स का लोन फिर से क्या देंगे, रिडीम कर देंगे. इफ आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द फर्म्स लायबिलिटी द अवेलेबल सरप्लस इज insufficient in return back loan of more than one partner or nothing can be recovered from a partners. In this case the loan of these partners is redeemed in their loan
प्रोपोर्शन। उसके बाद भी अगर हमारे पास सरप्लस रहता तो हम क्या पे करेंगे, लोन के प्रोपोर्शन में फिर से उन्हें उनका प्रोपोर्शन दे देंगे। नेक्स्ट है लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ। अगर यहाँ पे किसी पार्टनर की वाइफ अपने खुद के फंड में से, इट मीन्स पर्सनल फंड में से क्या दे रही है, फर्म को लोन दे रही है, सो वो कौन सी रहेगी, हम उसे कहेंगे लायबिलिटी थर्ड पार्टी की रहेगी। सो इफ वाइफ इज अ पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म फ्रॉम हर पर्सनल फंड, यहाँ पे स्पेसिफिक किया हुआ है पर्सनल फंड में से अगर वो क्या कर रही है, लोन दे रही है, सो दिस लोन विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी टुवर्ड द थर्ड पार्टी एंड इट विल बी रिडीम्ड अकॉर्डिंगली, तो हमें उसे वो पे करनी रहेंगी। बट लोन इज गिवन फ्रॉम द पर्सनल फंड ऑफ हर हस्बैंड देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ लोन ऑफ अ पार्टनर। फिफ्थ है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की लायबिलिटी। सो लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, हमने अभी भी बात की थी। इफ अ पार्टनर और पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, सो सॉल्वेंट पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द ड्यू ऑफ द फर्म फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू, सपोज ए बी और सी यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स हैं। यहाँ पे ए क्या हो गया, यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गया, तो बी और सी को यहाँ पे क्या करना रहेगा, उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी जो हमारे पास प्रोपोर्शन था ए का, वो लायबल रहेंगे दोनों। तो ए पे करने से मना कर रहा है, तो उसके बदले में बी और सी ए के जो अमाउंट आ रहा है वो भी पे करना रहेगा। सो ऑल द पार्टनर्स liability is unlimited and they all are responsible to pay due amount of the firm. The sixth is distribution of assets realization of a firm. So first of all हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या करेंगे, पेड करेंगे। हमें जो डिसोल्यूशन करने के लिए जो एक्सपेंस लगता है, लाइक कोर्ट का है हमारे पास, या तो फिर हमारे पास कोई भी फॉर्म के लिए हो रहा है, जो डिसोल्यूशन के लिए हमें चार्जेस लग रहे हैं, उसे हम पेड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लायबिलिटी को थर्ड पार्टी जो हमारे पास रहती है उसे हम क्या करेंगे, लायबिलिटी पे कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बचता है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स जो लोन दी हुई थी उसे हम रिटर्न करेंगे। उसके बाद भी हमारे पास अगर कैपिटल और बैलेंस रहती है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर रिडीम, तो उसके बाद हमारे उनके जो कैपिटल रहती है वो क्या कर देंगे, उन्हें वापस दे देंगे। And even if any surplus remains after payment shown, surplus will be distributed among all the partners in then profit or loss sharing ratio। अगर उसके बावजूद भी हमारे पास पेमेंट करके बाद भी हमारे पास सरप्लस रहता है, इट मीन्स हमारे पास अभी रुपए पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स उनके प्रॉफिट और लॉस के प्रोपोर्शन में क्या दे देंगे, रुपीज़ वापस दे देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहे, हम पे करेंगे, जब डिसोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंस पेड करेंगे जो डिसोल्यूशन के लगते हैं, सेकंड करेंगे लायबिलिटी पे करेंगे। उसके बाद भी जो रुपए बचते हैं तो क्या करेंगे, लोन पार्टनर्स की वापस करेंगे। अगर फिर भी रुपए बचते हैं तो क्या करेंगे, कैपिटल जितनी वो लाए थे, करंट अकाउंट भी उन्होंने करंट बैलेंस जो लाई थी उसे रिडीम कर देंगे, वापस दे देंगे। और उसके बाद भी जो हमारे पास अमाउंट बचता है तो उसे हम कहेंगे प्रॉफिट और सेलिंग के लॉस में उसे हम पेमेंट कर देंगे। ये हुआ हमारा जो हम डिसोल्यूशन होता है तो उसके बदले में हमें क्या पे करना, कैसे पे करना रहेगा, उसकी वेरियस मेथड्स और उसके स्टेप्स और लीगल हमारे पास जो ट्रांजेक्शन। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ अ डिसोल्यूशन। एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑल असेट्स ऑफ अ फर्म आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड फ्रॉम द रियलाइज्ड इनकम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारी फर्म है उसे हम क्या कर देंगे, डिसोल्यूशन कर देंगे, इट मीन्स उसे हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो हम क्या यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या कर देंगे, पेड कर देंगे जो हमारे पास पे करनी रहती है। इफ सरप्लस रिमेन, कैपिटल इज रिडीम्ड, बुक ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड टू इनकॉर्पोरेट कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ट्रीटमेंट आर गिवन। उसमें सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स। हमें सबसे पहले क्या बनाना रहेगा, जो प्रिपरेशन करनी रहेगी नेसेसरी अकाउंट की, उसमें सबसे पहले आता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा बनाना रहेगा पार्टनर्स लोन्स अकाउंट, इफ वो है तो। थर्ड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। एंड द फोर्थ है कैश और बैंक अकाउंट। सो हम जब भी डिसोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास वेरियस अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड आता है पार्टनर्स लोन्स अकाउंट अगर वो है तो,
थर्ड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स, एंड द लास्ट इज कैश और बैंक अकाउंट। सो हम वन बाय वन इसे पढ़ेंगे। सो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। द फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड at the time of the dissolution to give the accounting treatment to dispose of assets and payment of a liability. It is known as a realization account. realization account means क्या? तो हम जब भी हमारे फर्म का डिसोल्यूशन करेंगे तो उसकी जो भी ट्रीटमेंट आएगी, हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन्स आएंगे, उसे हम क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे असेट्स के एंड पेमेंट कर देंगे लायबिलिटीज को। इट्स कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी इफेक्ट आएगी, असेट को बेचने की और लायबिलिटी को पे करने की। टू क्लोज असेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग कैश और बैंक अकाउंट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जब भी हम डिसोल्यूशन करेंगे फर्म का, तब हम क्या करेंगे, असेट्स और लायबिलिटीज को क्या कर देंगे, उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। एक्सक्लूड किसे करेंगे हम, कैश और बैंक को यहाँ पे कंसिडर करेंगे नहीं। और असेट्स और लायबिलिटीज को अकाउंट जो क्लोज करेंगे उसे हम कहाँ पे ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एट देयर बुक वैल्यू। किस वैल्यू में, बुक वैल्यू में, नॉट अ मार्केट वैल्यू। ठीक, यह हमें 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। देन कहते हैं अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हम जब असेट्स सोल्ड करेंगे तो वो क्या होगा, डेबिटेड होगा, सॉरी, एंड देन हमारे पास कैश अकाउंट होगा एंड क्रेडिटेड क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट होगा। क्योंकि हमारे पास असेट सोल्ड करेंगे तो पहले हमारी उसकी कौन सी साइड रहती है, डेबिट साइड रहती है। तो अभी हम यहाँ पे सोल्ड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, और क्रेडिट क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। अगर हम पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी पे कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, डेबिटेड होगा, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटेड होगा, क्योंकि वो हमें पे कर रहे हैं। एंड द डिफरेंस ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी इधर प्रॉफिट और लॉस। उसमें प्रॉफिट भी मिल सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। लाइक कि हम बात करें, हमारे पास लायबिलिटी कम है और प्रॉफिट, हमारे पास असेट्स कितनी है, ज़्यादा हैं, तो हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमें क्या होगा, लॉस होगा। जो हमारे पास क्या होगा, लायबिलिटीज ज़्यादा रहेंगी और असेट्स कम रहेंगी। दिस डिफरेंस इज अलोकेटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमारे पास प्रॉफिट रहता है तो हम, या फिर लॉस रहता है तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग के रेशियो में। प्रॉफिट इज क्रेडिटेड into their capital account and loss is debited to their capital account। इसके बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम वो 11 से पढ़ते आ रहे हैं। To incorporate above mentioned dissolution related accounting treatments, realization account is prepared. The profit and loss of the realization account is allocated between the partners, thereof it types of a nominal account। वो हमें पता ही है nominal account। So सबसे पहले हम क्या करेंगे, realization account प्रिपेयर करेंगे। थर्ड है सेकंड है हमारे पास पार्टनर्स लोन्स अकाउंट। अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो ही हम इसे क्या करेंगे, अकाउंट को क्रिएट करेंगे, अदरवाइज इसको हम क्रिएट करेंगे नहीं। मेनी टाइम्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस पर्पस पार्टनर्स प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस। एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनर्स लोन्स आर प्रीपेड प्रायर टू द रिडिम्पशन ऑफ द कैपिटल पार्टनर्स। हम कैपिटल जब पे करेंगे उससे पहले क्या पार्टनर्स को पे करेंगे, उन्होंने जो लोन दी हुई है वो करेंगे हम। द थर्ड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर हमारे पास लोन पे कर दिया और हमारे पास क्या बचता है, फिर भी सरप्लस रहता है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में जो भी अमाउंट रहेगा वो क्या कर देंगे, उसे रिडीम कर देंगे। सो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल इज रिडीम आफ्टर अ पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, असेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटीज को पे करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास सरप्लस रहता है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का लोन पे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट की जो अमाउंट रहेगी वो रिडीम कर देंगे। फोर्थ इज कैश और बैंक अकाउंट। सिंस फर्म इज डिसॉल्व ऑल ट्रांजेक्शंस आर डन इन अ कैश फ्रॉम अ और अ बैंक
कैश अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर्ड एट रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज कि वो कैश में ही रहता है, इसमें असेट्स रहती नहीं है। सो ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जो हमारे पास कैश आएगा वो कहाँ पे लिखेंगे हम, या फिर बैंक में लिखेंगे या फिर कैश में लिखेंगे, ऑल द ट्रांजेक्शन रहते हैं वो। एट लास्ट सरप्लस इज पेड टू द पार्टनर। अगर सरप्लस रहता है तो वो हम फिर से वापस किसे दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। सो जनरल एंट्रीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर रिकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज प्रिपेयर अबाउट स्टार्टेड नेसेसरीज अकाउंट। सो कौन से अकाउंट बनाने रहेंगे हमें, फर्स्ट रहेगा हमारे पास realization account, second is partners loans account, third is partners capital account or current account, and the fourth is cash or bank account. Second is disclose balance in partners capital account and a cash bank account. हम क्या करेंगे, disclose कर देंगे cash और bank account को। and the third है disclose balance in a partners loan accounts if any, अगर उन्होंने कभी भी लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, उसे डिस्क्लोज कर देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा इजीली समझें। सो सबसे पहले क्या बोल रहा है, व्हेन वी ट्रांसफर असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, हम क्या करेंगे, असेट को रियलाइजेशन अकाउंट में इफेक्ट देंगे, तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि असेट्स का पहले कौन सी साइड रहती है, डेबिट रहती है, उसे हम कहाँ पे ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट क्रेडिटेड। एंड सेकंड बोल रहा है व्हेन वी क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे, तब क्या होगा, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सबसे पहले हम क्लोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे असेट्स को कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो क्या होगा, जनरल एंट्री हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट क्रेडिटेड। एंड अगर हम फिर भी रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज करते हैं तो हम क्या करेंगे, असेट्स का जो हमें मिलता है कैश, तो असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड। वैसे हम बात करते हैं हमारे